तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे निन्नू से चुन्नू से ब्लॉग में। अरे यार, ये तो भैया की डायलॉग है, बोले तो ऐसा वो आई ना ने। तो नमस्कार दोस्तों, और ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से। आज हम आए हुए हैं मुरैना शहर में, और यहाँ हम मिले हैं और आपको भी मिलवाने जा रहे हैं उस एक खास शख्सियत से जिसने अपना नाम आसपास के क्षेत्र में हो रहे भंडारों में बड़ी जोर शोर से कर रखा है। तो देखिए, हमारे साथ हैं आप सबके भंडारा फेम रिंकू पारासर जी। भंडारे वाले बाबा। भंडारे वाले बाबा। तो ये बहुत सारे लोगों के रिंकू भाई सवालात रहते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भंडारों को कम किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भंडारे मोह को देखते हुए पब्लिक के अंदर एक अलग सी ऊर्जा दिखाई देती है कि नहीं साहब, अगर भंडारे कहीं ना कहीं बंद भी हुए तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है धरने, अनशन, भूख हड़ताल और हो सकता है बाजारों में तोड़ फोड़ भी हो सकती है। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? भाई साहब जो मान लियो भूख हड़ताल कट डाले होंगे और भंडारे बंद है तो आप देख सकते हैं दिल्ली कि बंद करवाए देंगे 3 दिन आगे का जाए। मतलब जो व्यक्ति भंडारों को लेकर के इतना उत्साहित है, इस तरीके में भंडारे किस तरीके से बंद किए जा सकते हैं। और जब इनकी वीडियोस को लोग देखते हैं तो उनके अंदर भंडारों के प्रति एक अलग सी उमंग जागृत हो जाती है, और उनके तो अंदर होती ही है। घर परिवार में भी अब ये खबर एक आग की तरह फैल चुकी है। तो इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप अपने आप को मानते हैं रिंकू भाई? मैं तो अपने आप ये मानता हूँ, क्योंकि भाई साहब जब मैं भंडारे देखा तो जब पुअर ने देखा तो यूं लगा था कि जब पुअर में लोटे का पीटा खेल जाऊं पूरे में और जिस सिगर ने खा जाऊं। और जब घोटा आलू को साग दिख ना जा तो यूं लगा था कि जाकर पसो सो भर के यूं मान लो ले जाऊं। और जब खीर दिखी जाते भाई साहब, तो खीर की तो बात ही अलग है। खीर तो यूं मान लियो कि रस सो लगाते हैं। तो इसीलिए भंडारा मुझे बहुत प्रिय है भाई साहब, क्या बताऊं तुम्हारा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि भंडारे के ऊपर आपको तर्क कुतर्क और भंडारे को लेकर के जो आपके जहन में अनेकों सवालात चलते रहते हैं, उन पर ये आज खास चर्चा होने वाली है। और एक और सवाल इसी बीच हम रिंकू भाई से पूछना चाहेंगे। रिंकू भाई, जब भी आप भंडारों में जाते हैं और जहाँ निमंत्रण होता है, तो कहीं ना कहीं भंडारे में जाते हो, पुआ खाते हो, खीर खाते हो, रायता पीते हो, लड्डू भी खाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कभी ऐसे सवाल चलते रहते हैं कि अगर भंडारे के सब्जी, पुआ, खीर और पन्नी बांध करके नहीं मिली तो घर पहुंच करके क्या, मतलब इस तरीके कुछ सवालात भंडारे में जाते हुए आपके दिमाग में आते हैं? नहीं, इस तरह के सवाल ना आने आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं पहले ही अपनी व्यवस्था करके ले जाता हूँ। मतलब मैं आप, पन्नी लेके जाता हूँ तो पहले पन्नी ने भरवाता हूँ, बाकी बाद में खाता हूँ। और जैसे रायते के लिए क्या व्यवस्था रहती है? रायते के काहे हूँ पन्नी ले जाता हूँ पुख्ता भाई, जो मतलब रायतो में तो चुचावे नहीं, मतलब सही तरीका से आ जाए। चुचाए नहीं? तो आप चुचाने से मतलब है लीकेज, क्योंकि ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश का टिपिकल वर्ड है जिसे आप सुन रहे हैं। और वो चुचा जाता है उस समय पर लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना होता है, क्योंकि चुचाना रास्ते में गया, माल खराब हुआ, और घर जा करके फिर पत्नी को शायद जवाब देना नहीं बन पाता है। वही तो भाई साहब लाना पड़ता है। तो भंडारों के इन सवालात के क्रम में मैं आपको एक और शख्सियत से मिलाता हूं जो भंडारे को बहुत प्रिय करता है, और आप उसकी शकल देख करके नजारा, और आप उसकी शकल को देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अभी अभी भंडारा खा करके आया है। तो भाई साहब, आप एक बात बताइए, आप भंडारे में किसको वरीयता देते हैं? रायते को, खीर को, पुआ को, सब्जी को? भाई साहब, मैं सही बताऊं तो मैं तो सिगन नहीं देता हूँ, क्योंकि अच्छा। सिगई अच्छे लगते हैं मुझे तो। अच्छा अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप सपत्नी गए हों किसी भंडारे में, और भंडारे में पहुंचने के बाद में ज्यादातर लेडीजों को पन्नियां मिलती हैं, तो कभी घर आकर के दोनों पत्नियों में प्रेम है जैसा कि लोग वीडियोस के माध्यम से देखते रहते हैं, और वो पोहे वाली भी घटना हम देख चुके हैं जिससे कि कई घरों में कोहराम मच चुका है। तो इस तरीके की स्थितियां जब बनती हैं तो एक ही पन्नी में दोनों का बंटवारा कैसे होता है? क्योंकि भाई साहब हम तो पति पत्नी हैं, हम तो एक दूसरे को झूठो खा ही लेते हैं। तो हमने भाई साहब एक चीज में ही भर लेते हैं कि पन्नी में से गड्ढे मड्ढे करे और सानी से साने उन्होंने खा जाते हैं। अच्छा, जिससे कि पुओं की गिनती में कहीं ना कहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि पुओं की गिनती में पति पत्नी में कहीं ना कहीं कोई झगड़ा या इस तरीके की स्थिति पैदा न हो, शायद इसी वजह से आप सारे सामान को
गड्ड मड्ड कर लेते हैं। हाँ। तो गड्ड मड्ड को आप ये थोड़ा सा चंबल की एक अनूठी भाषा है, थोड़ा सा लोगों को समझाएं। गड्ड मड्ड माने गड्ड मड्ड माने भाई साहब मतलब से कचू कचू जैसे सब्जी है गई, खीरे है गई, लड़ुआ है गए, और जो आइटम बनते रायते पाते त्याज से मिलाए के जो सानी करी जाती है बातें भाई साहब गड्ड मड्ड कहते हैं। तो फिर जैसे उसको खाने की प्रक्रिया क्या रहती है? चम्मच, चमचा या सीधी सर्रावन चलती है? भाई साहब जी हाथ काय के लेते हैं 2.5 किलो के, जो दांत तक है मुंह में दांत ना भाई साहब जी पेट में बच जाता है हवेली से सरक जाते हैं। हाँ, तो आप देखा मतलब भंडारा इस समय मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से कितना लोकप्रिय होता जा रहा है, और अक्सर भंडारों में से लड्डू, पुआ या गुलाब जामुन चोरी करने की जिनकी आदत रही है, उनसे भी मैं एक सवाल पूछते हुए और अपने इंटरव्यू को यहाँ विराम दूंगा। तो ये देखिए, ये है हमारे साथ जयवीर सिंह सिकरवार जी, जिन्हें भंडारे मोह कभी ऐसा लगा है कि आपको कहीं किसी दावत में जाना है और उस दिन वहाँ भंडारा हो, तो कभी रात में ऐसा सपना आया है कि यार कल वो भंडारा है, पुआ, खीर, रायता, वो वाह, इस तरीके की कभी इमेजिनेशन हुई है? बहुत होते हैं भैया, मुझे तो भंडारे के नाम तो बहुत होते हैं कि भैया हम बाहर रहते हैं तो उसके इतना जब लोकल में जब भिंड मुरैना चंबल में ही भंडारे को ज्यादा प्रचलन है, सही बताऊं तो मैं। और यहाँ की भंडारा जो है वो बहुत ही स्पेशल है। तो जैसे आप भंडारों में जाते हैं, अक्सर आपकी वीडियोस के माध्यम से देखा जाता है, आप कभी लड्डू लेकर के चल देते हैं, कभी आप हम देखते हैं कि पुआ की थैली के पीछे रगड़ा मचा देते हैं। तो मतलब ये प्रेरणा कहाँ से आती है कि मतलब पूरा लड्डू एक कम से कम 20-25 लड्डू, ये आखिर है क्या? अरे भैया मुझे पनी पता नहीं थे भारी प्रेम है, और मैं लेके नहीं जाऊँ भंडारो खा के जाऊँ तो भाई कलिश करे ही घर में, तो पहले भैया हम व्यवस्था करके लेके जाता हूँ। नहीं तो आज के युग में जहाँ खान पान और चिकनाई से पब्लिक दूर भाग रही है, वहाँ लड्डू मोह की जागृति का कोई विशेष कारण? चंबल को पानी है यार, जो लड्डू अब 25-30 लड्डू तो वैसे ही खा जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लड्डू, खीर और पुआ के पीछे चंबल क्षेत्र में कैसी महामारी है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम आपको फिर दिखाएंगे चंबल की एक और नई कहानी जो जुड़ी होगी लड़ुआ, पुआ, खीर और रायते के संग। जय हिंद, जय भारत, जय भंडारे की जय भंडारे। हाँ भाई, राम राम भाई साहब, जय भंडारे। तो बताइए।